जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं CL80 2024 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। यहां पर आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक पूरी जानकारी दी जाएगी। एंड अगर आपको कोई सवाल कोई डाउट रह जाए किसी भी पॉइंट को लेकर के तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। अब चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको जब तक ये फॉर्म का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक समय समय पर अपडेट मिलते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। इसके बाद गाइस, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको अप्लाई लिंक दिया है, डायरेक्टली अप्लाई लिंक दिया है। ये लिंक आप जैसे ही ओपन करेंगे आपके सामने यहाँ पर ये वेबसाइट आ जाएगी। अगर आपने अभी तक इसके एलिजिबिलिटी के बारे में नहीं जाना तो आप यहाँ पर जान लीजिए कि फॉर्म आप लोग 15 जुलाई से 15 अक्टूबर 2024 तक भरेंगे। बाकी की इंपॉर्टेंट डेट्स देख सकते हैं। एज लिमिट के बारे में बोला है। फिर एप्लीकेशन फीस जनरल ओबीसी के लिए 4000 है और SC ST के लिए 3500 है। एंड यहाँ पर जो पार्टिसिपेटिंग नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ है वो भी आप देख सकते हैं, पूरी जानकारी दी गई है। क्वालिफिकेशन भी अच्छे से यहाँ पर आपको बताई गई है। अब बात करते हैं कि कैसे आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पर आ जाने के बाद में आप सबसे पहले डोंट हैव एन अकाउंट रजिस्टर, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अब आपको आपका नाम एंटर करना है। ये नाम आप आपके सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर कीजिएगा। फिर आपको आपका मोबाइल नंबर डालना है, आपकी ईमेल आईडी डालनी है। नंबर और ईमेल बिल्कुल सही होने चाहिए क्योंकि यहाँ पर OTP वेरिफिकेशन होगा। और फिर आप एक यहाँ पर पासवर्ड बनाएंगे, पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे और इसके बाद सभी जानकारी को चेक करते हुए रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके नंबर पर एक OTP सेंड किया होगा, वो OTP यहाँ पर डाल दीजिए और एक्टिवेट के ऊपर क्लिक करके इसको एक्टिवेट कर दीजिए। तो यहाँ पर बोला योर अकाउंट इज एक्टिवेटेड। तो अभी आप यहाँ पर इसको क्या करेंगे, ओके करेंगे। और ओके करने के बाद में अब आपने जो पासवर्ड बनाया वो आप डालिएगा। मोबाइल नंबर, आपका मोबाइल नंबर यही रहेगा जो कि अभी आपने रजिस्टर किया। और फिर लॉगिन के ऊपर क्लिक कीजिए। नाउ गाइस, यहाँ पर लॉगिन करने के बाद में आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा और यहाँ पर बोला है कि प्लीज सेलेक्ट द प्रोग्राम फॉर विच यू वांट टू अप्लाई एंड क्लिक द अप्लाई फॉर CL80 2024 बटन। तो बेसिकली जिसके लिए आपको अप्लाई करना है वही आपको सेलेक्ट करना है। अंडर ग्रेजुएट UG 5 ईयर LLB प्रोग्राम या फिर पोस्ट ग्रेजुएट PG 1 ईयर LLM प्रोग्राम। तो जिसके लिए भी अप्लाई करना है वही आप अप्लाई कर लीजिए। एलिजिबिलिटी भी आप यहाँ से डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैं UG के लिए अप्लाई कर रहा हूँ 5 ईयर LLB प्रोग्राम के लिए। और फिर यहाँ पर अप्लाई फॉर कलेक्ट 2024 इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आपको बोला कि आपने ये वाला कोर्स सेलेक्ट किया। अब आप इसको ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद में अब आप यहाँ पर आपकी इन्फॉर्मेशन भरेंगे, जिसमें कि सबसे पहले आपको यहाँ पर आपका फोटोग्राफ अपलोड करना है। बोला है कि प्लीज़ अपलोड योर रिसेंट फ्रंट फेसिंग फोटोग्राफ, जो कि आपको JPEG या फिर PNG फॉर्मेट में करना है। फोटो शुड बी फ्रंट फेसिंग इन लाइट बैकग्राउंड, यानी कि जो आपके फोटो का बैकग्राउंड है वो लाइट होना चाहिए। तो आप यहाँ पर अपलोड के ऊपर क्लिक कीजिए। जहाँ पर आपकी फोटो फाइल है वो आपको सेलेक्ट करनी है। मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भरा हूँ तो एक रैंडम फाइल सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से ओपन कर देता हूँ। इस तरह से आपका फोटो आएगा। अगर आपको उसको क्रॉप करना है तो आप यहाँ से कर लीजिएगा। और ये करने के बाद में गाइज आप यहाँ पर देखेंगे आपको इसको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद ओके करेंगे और आपका फोटो यहाँ पर इस तरह से अपलोड हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर सेम वे में आपका सिग्नेचर अपलोड करेंगे और सिग्नेचर का जो बैकग्राउंड है वो वाइट होना चाहिए। और फिर फाइल सेलेक्ट कीजिए और इस तरह से अगर आपको उसको क्रॉप करना है तो कर लीजिए। और इसके बाद फिर गाइज आप सबमिट करेंगे और सबमिट करने के बाद ओके करेंगे और आपका सिग्नेचर यहाँ पर आ जाएगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे एप्लीकेंट नेम, तो आपको आपका नाम 12th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर भरना है, पूरा नाम। फिर जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, डेट ऑफ बर्थ क्या है वो सेलेक्ट कीजिए, डे, फिर आपका जो मंथ है वो, और उसके बाद में जो भी ईयर है वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद पेरेंट गार्जियन नेम, ये तो यहाँ पर जो आपका फादर नेम है वो आप यहाँ पर डाल दीजिए या फिर जो भी आपके गार्जियन है उनका नाम भी आप दे सकते हैं। डू यू क्वालिफाई अंडर NRI कैटेगरी, अगर आप NRI कैटेगरी के अंदर आते हैं तो यस, नहीं तो आप नो कीजिए। अगर आप इंडियन है तो सिंपली नो कर दीजिएगा। डू यू क्वालिफाई अंडर NRI स्पॉन्सर्ड कैटेगरी, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप यहाँ पर भी आप नो करेंगे। ऑल इंडिया कैटेगरी आपकी क्या है, जनरल है, OBC SC ST जो भी है वही आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। अदर बैकवर्ड क्लास यानी कि OBC। फिर डू यू बिलोंग्स टू नॉन क्रीमी लेयर, जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है OBC का उसमें ही आपको देखने को मिलेगा कि आप क्रीमी लेयर में आते हैं या फिर नहीं आते हैं। तो अगर आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो आप यस कीजिए, अगर नहीं आते हैं तो आप नो करेंगे।
उसके बाद आप देखेंगे नीचे है इफ़ SC ST OBC, अगर आप SC ST OBC है, अगर मैं यस करता हूँ तो फिर आप यहाँ पर जो आपका सर्टिफिकेट है कास्ट का SC ST OBC को जो अपलोड करना है PDF के फॉर्मेट में, साइज 1.5 MB से कम रहना चाहिए। अगर आप विकलांग है तो आप यहाँ पर बताइए आपकी विकलांगता 40% है, उससे ज़्यादा नहीं तो आप नो कीजिए। फिर है कि क्या आप यहाँ पर BPL बिलो पॉवर्टी लाइन कैटेगरी में आते हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद गाइज आप सेव एज ड्राफ्ट इसके ऊपर क्लिक कीजिए और फिर यहाँ से ये नेक्स्ट वाले आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपके सामने कम्युनिकेशन डिटेल आती है यानी कि एड्रेस की जानकारी। तो कोरस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस, तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा इसके अंदर। फिर जो स्टेट है आपकी वो स्टेट आप सिलेक्ट कर लेंगे, उस स्टेट के अंदर आपकी जो भी डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको यहाँ पर लिखना है एंड पिन कोड आपका क्या है वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। फिर आता है परमानेंट एड्रेस, तो ऊपर आपने भरा प्रेजेंट एड्रेस और नीचे है परमानेंट एड्रेस। तो अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस एक ही है तो जो एड्रेस यहाँ पर भरा है कोरस्पोंडेंस एड्रेस में वही आप नीचे भर दीजिए, अगर अलग है तो अलग से यहाँ पर भर दीजिएगा। उसके बाद गाइज यहाँ पर अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर, कोई अन्य फ़ोन नंबर आपको यहाँ पर देना है और एक अन्य ईमेल आईडी भी आपको यहाँ पर देनी है और फिर सेव एज ड्राफ्ट के ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट के आइकन के ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने यहाँ पर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिटेल आती है। तो सबसे पहले क्वालिफाइंग एग्जाम बताइए, 12वीं आपने आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ से की है या फिर कॉमर्स से या फिर अदर्स या फिर साइंस, तो जिससे भी की है वही आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में आपको बताना कि आपने 12वीं किस बोर्ड से किया, उस बोर्ड का नाम आप लिखिएगा। फिर अपीयरिंग अपीयर्ड, अगर अभी आप 12वीं कर रहे हैं 12वीं के अंदर है तो आप अपीयरिंग अपीयर्ड सेलेक्ट करेंगे, अगर आप पास कर चुके हैं तो आप पास सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आपको महीना बताना है कि कौन से महीने और कौन से साल के अंदर आपने बेसिकली पहले महीना बताना है और फिर यहाँ पर आपको आपका साल बताना कि कौन से साल के अंदर आपने ये पास की है। उसके बाद आपको परसेंटेज और मार्क्स अपने एंटर कर देने हैं। फिर यहाँ पर आता है कि इफ़ यू आर अपीयरिंग फॉर योर LLB एग्जाम इन 2025 एंटर एज अपीयरिंग अपीयर्ड, यानी कि अगर आप यहाँ पर LLB एग्जाम 2025 के लिए अपीयरिंग है तो फिर आपको अपीयरिंग अपीयर्ड सेलेक्ट करना होगा। मंथ ऑफ पासिंग एज जून देना होगा और ईयर ऑफ पासिंग 2025 देना होगा एंड लीव द परसेंटेज एज ब्लैंक, ये फिर आपको खाली छोड़नी होगी। ये उनके किन के लिए मैंने आपको यहाँ पर बता ही दिया है। अब आप सेव एज ड्राफ्ट करेंगे और फिर यहाँ से नेक्स्ट आइकन के ऊपर क्लिक कर देंगे। आता है टेस्ट सिट सेंटर प्रेफरेंस, तो पहली चॉइस आप किस सिटी को देना चाहते हैं सेंटर के लिए, एग्जाम के लिए बेसिकली, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए पहली चॉइस। फिर आपको यहाँ पर सेकंड चॉइस सेलेक्ट कर लेनी है एंड उसके बाद में आपको यहाँ पर थर्ड चॉइस भी सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आप यहाँ पर सेव एज ड्राफ्ट इसके ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ से नेक्स्ट कर दीजिए। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने रिजर्वेशन का सेक्शन आता है। तो यहाँ पर नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी NLSIU बेंगलुरु डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड रिजर्वेशन जनरल OBC। तो आर यू ए कर्नाटका स्टूडेंट, अगर आप कर्नाटका स्टूडेंट है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। और आप PDF को ओपन करके इसके बारे में और भी डिटेल में जानकारी जान लीजिए और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये आंसर कीजिएगा। NALSAR यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ हैदराबाद, आर यू रेसिडेंट ऑफ तेलंगाना, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप यहाँ पर नो कर देंगे। फिर इसी प्रकार से क्या आप जम्मू एंड कश्मीर के रेसिडेंट है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। डोमिसाइल ऑफ जम्मू कश्मीर है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर क्या आप राजस्थान के निवासी है, क्या आप छत्तीसगढ़ के निवासी है, क्या आप गुजरात के निवासी है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर इनके आंसर करते जाना है। तो मैं यहाँ पर इसमें नो ही कर देता हूँ। और जिस भी स्टेट के आप हैं या फिर जिसको आप प्रेफरेंस दे रहे हैं वो आप यहाँ पर सिलेक्ट, बेसिकली रिजर्वेशन तो आपको आपकी स्टेट के अंदर ही के अकॉर्डिंग ही मिलेगा। तो यहाँ पर जो आपकी स्टेट है उसी में जाकर के आपको यस करना है। तो गाइज जैसे कि मैं यूपी से हूँ, मैंने यहाँ पर जो यूपी स्टेट को रिजर्वेशन मिलता है उसके लिए मैं यहाँ पर क्लेम करना चाहता हूँ तो यस करूँगा और नहीं क्लेम करना चाहता तो मैं यहाँ पर नो करूँगा। जैसे कि अगर आप डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर उत्तर प्रदेश है तो आप यहाँ पर बताएंगे EWS ऑफ उत्तर प्रदेश, SC ऑफ उत्तर प्रदेश, ST ऑफ उत्तर प्रदेश या OBC या फिर नॉट एप्लीकेबल, जो भी है वही आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लीजिएगा जो आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है वो चीज़। और उसके बाद बाकी में आपको नो ही कर देना है और देन आप नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद में यहाँ पर आता है आई डू हर वे, तो आप यहाँ पर इसके ऊपर टिक करेंगे। इसके बाद में कंसेंट करेंगे आप इसको और फिर यहाँ पर कंसेंट कर देंगे और फिर आपको यहाँ पर नीचे सबमिट फॉर्म सभी जानकारी को चेक करने के बाद में इसके ऊपर क्लिक करना है। आप देखेंगे कि जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है और आप यहाँ पर अभी वैलिडेट योर ईमेल एड्रेस, ईमेल जो एड्रेस है आपको उसको वैलिडेट करेंगे। इसके लिए गाइज आपको रिक्वेस्ट OTP इसके ऊपर क्लिक करना है, यहाँ से ओके करना है। आपकी ईमेल के ऊपर एक OTP सेंड किया होगा, ईमेल चेक कीजिए और वो OTP यहाँ पर डाल करके वेरीफाई ईमेल कर दीजिए। तो यहाँ पर मैंने ईमेल को वेरीफाई कर दिया है और अभी ईमेल वेरीफाई करने के बाद में यहाँ पर आप देखेंगे नीचे आपको एडिट एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। अगर आपको लगता है कि कोई जानकारी गलत हुई है फॉर्म के अंदर तो अभी भी एडिट कर लीजिए या फिर डिलीट भी कर सकते हैं। और फिर जब आप पूरी तरीके से श्योर हो कि यहाँ सब कुछ सही है तो आप मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप
आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा डू यू वांट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। यस करने पर आप देखेंगे कि 500 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज आपको देना होगा। अगर आप नहीं चाहते तो आप नो कीजिए और कंफर्म पेमेंट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर दीजिए। अब आपको यहाँ पर इस तरह का ऑप्शन मिलेगा, आप पे नाउ पर क्लिक कीजिए और अभी आप पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर कर दिए हैं। आप आपकी एप्लीकेशन फीस यहाँ पर इनमें से किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके जमा कर पाएंगे। जैसे ही फीस जमा कर देंगे तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे और इस तरह से आप CL80 2025 ऑनलाइन फॉर्म को भरेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।